आज का प्रातः क्लास है 17/5/1967। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। है तो फिल्मी गीत है। फिल्में जब बनना शुरू हुई थी तब फिल्मी दुनिया की सतो प्रधान काल का गीत है या फिल्मी दुनिया की जवानी का गीत है या फिल्मी दुनिया की बुढ़ापे का गीत है। सतो प्रधान स्टेज का गीत है। दुनिया की हर चीज, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, मकान हो, सागर हो, नदी हो, पहाड़ हो, सब चार अवस्थाओं से गुजरते हैं। मुख्य हैं प्रकृति की तीन अवस्थाएं, सत, रज, तम। ये सारी सृष्टि ही प्रकृति, माने प्रकृष्ट है, कृति माने रचना है। किसकी रचना है? हेवनली गॉडफादर सुप्रीम सोल की रचना है। वो आता है क्योंकि आता है ना, इसलिए मुसलमान लोग कहते हैं खुदा। खुद आता है, कोई के बुलाने से नहीं आता। चाहे हिंदू मंदिरों में बैठ के कितना ही बुलाएं, झांझ मंजीरा बजाएं, चाहे मुसलमान कितना ही चिल्लाएं ऊपर को मुंह करके, चाहे गिरजाघर में क्रिश्चियन से कितनी ही प्रार्थनाएं करें, और गुरुद्वारे में तो संगत बजती ही रहती है। तो कितना कुछ भी करें, भक्ति मार्ग में बुद्धि को भटकाते रहें, भगाते रहें, नाम ही है भक्ति। फिर भी मानवीय हिस्ट्री कहती है कि वो बुलाने से नहीं आता है। कौन? हेवनली गॉडफादर, जो हेवन की रचना करने वाला है, वो खुद आता है। कब आता है? जैसे दुनिया में भी कोई बाप होते हैं, बच्चे मकान में बहुत दुखी हो जाते हैं, मकान बहुत पुराना दुखदाई हो जाता है, बहुत ही कंप्लेंट्स आती है बच्चों की, तो बाप नया मकान बनाता है। पहले सामान रखने के लिए एक कमरा तो पहले जरूर बनाएगा। सारा सामान जब इकट्ठा हो जाए तो पुराने मकान को तोड़ देता है। तो वो खुदा कब आता है? खुद ही आता है, लेकिन कब आता है? जब ये सृष्टि रूपी मकान, इस सृष्टि की चौथी अवस्था
कलयुग के अंत में अति पुराना हो जाता है, दुखदाई हो जाता है, तामसी बन जाता है। हर मनुष्य आत्मा, हर प्राणी मात्र दुख ही दुख ज्यादा भोगता है। सुख अगर है तो क्षण भंग। तो देखो, वो खुदा जिसे कहते हैं अल्लाह, जिसका मतलब होता है ऊंचे ते ऊंचा। क्या? अब ऊंचे ते ऊंचा की बात आती है तो इस साकारी दुनिया में ऊंच और नीच होते हैं, भेदभाव होता है। निराकारी दुनिया जिसे खुदा का धाम अर्श कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं, सुप्रीम एबोर्ड, वहां तो सब ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं, किसी के साथ तो कोई भेदभाव नहीं, सब एक जैसे। तो इस दुनिया की बात है क्या? अल्लाह मियां। अब जो धर्म पिता इस सृष्टि पर आए 2500 वर्ष के अंदर, इब्राहिम से लेकर के महर्षि दयानंद तक भी कहें, आर्य समाज के स्थापक, तो वो सब देह को महत्व देने वाले धर्म पिताएं हैं। देह जो पंचभूतों से बनती है, माते समझा? क्या समझा? भौतिकवादी दुनिया को मानने वाले हैं और भौतिकवादी दुनिया बनाने वाले हैं पंचभूतों की, उसी को प्रेफरेंस देते हैं। वो भूल जाते हैं कि जन्नत के रचयिता हेवनली गॉड फादर ने तो सुख ही सुख की दुनिया बनाई थी, जहां दुख का नाम निशान नहीं होता। कहते भी हैं हेवन, पैराडाइज, जन्नत, स्वर्ग। हिंदू लोग भी कहते हैं स्वर्ग, लेकिन ये नहीं जानते कि स्व किसे कहा जाता है। स्व माने ही आत्मा। कहते हैं स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। आत्मा के धर्म में टिकना बहुत श्रेष्ठ है। आत्मा का धर्म क्या है? अरे आत्मा है ही आत्मलोक की रहने वाली, शांति धाम की रहने वाली, तो शांत स्वरूप ही होगी ना, ओरिजिनल रूप में। तो ये बात 2500 वर्ष से, जब से धर्म पिताएं आए दूसरे दूसरे धर्मों के, वो इस बात को नहीं जानते कि हम देह हैं
या देह के अलावा कुछ और हैं, क्योंकि देह तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहे। लेकिन देह में रहने वाली, जो देह को धारण करने वाली, देह को चलाने वाली, जो राजा के रूप में आत्मा है, वो तो सारे शरीर की इंद्रियों का कंट्रोलर है ना। तो कहाँ रहती होगी? उत्तमांग कहते हैं, क्या? मस्तक, माथा। नेपाली लोगों ने नाम रखा है ना, क्या? सागर माथा। तो मस्तक में भी जो खास स्थान है, जो आत्मा संपन्न और संपूर्ण है अपने में ही, उसका स्थान भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उसको कहा जाता है भरी पूरी भ्रकुटी। उस भ्रकुटी में वो आत्मा इस शरीर में निवास करती है। लेकिन है क्या? वो आत्मा ज्योति है, प्रकाश की ज्योति, ज्ञान प्रकाश की ज्योति। खासकर मनुष्यों में, मनुष्य नाम ही इसलिए पड़ता है कि वो मनन चिंतनशील होता है, मन वाला होता है, मनु की औलाद कहा जाता है। तो वो आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, उसकी ज्योति के एक कनेक्शन में सबसे नजदीक रहने वाली इंद्रियां कौन सी हैं शरीर की? आंखें। तो जो सबसे नजदीक रहेगा वो सबसे जास्ती संग का रंग लेगा या नहीं लेगा? तो वो आंखें ज्योति से भरपूर हैं। ज्योति है आंखों में तब तक आंखें देखती हैं, और जब वो आत्मा रूपी ज्योति उड़ जाती है तो आंखों की ज्योति बटन जैसी आंखें हो जाती है। सब अनुभव करते हैं, लेकिन इस बात पर गहराई से विचार कोई नहीं कर पाता, क्योंकि ये विचार करने वाली बीज रूप आत्मा तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में पहला नंबर बीज ही होगा ना। और इस मनुष्य सृष्टि का बीज हिंदू, मुसलमान और ईसाई या जो भी फॉलोअर्स हैं, धर्म हैं, सब उसे मानते हैं कि सृष्टि का आदि पुरुष कौन। नाम भी वैसा ही देते हैं, आदम। क्या हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव। कैसा आदिदेव? महादेव। देवताओं की सृष्टि जो हेवन में आकर के वो अल्लाह रचता है, प्रैक्टिकल में अल्लाह कहा जाता है, क्योंकि
जिस आदम में प्रवेश करता है उसके द्वारा ऊंच ते ऊंच कर्म करके दिखाता है। काम के आधार पर ही नाम पढ़ते हैं शास्त्रों में। तो ऊंच ते ऊंच जिस मनुष्य ने मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आदम कहो, एडम कहो, आदिदेव या आदिनाथ कहो, ऊंच ते ऊंच जिसने कर्म किए, जिससे ऊंचे कर्म इस सृष्टि पर कोई आत्मा ने नहीं किए। अब वो मनुष्य जो सभी मनुष्य आत्माओं का बीज है, तो वो बीज कैसा होगा? जैसा बाप होगा वैसा बीज होगा। जो रूहों का बाप है, रूहें जब सात्विक स्टेज में होती हैं, जैसे धर्म पिताएं सप्त धाम से आत्माओं के धाम से उतरती हैं, तो उनके चेहरे से रूहानियत टपकती है ना, दिखाई पड़ता है। ये रूह हैं, इनमें रूहानियत भरी हुई है, रूहानियत की रोशनी भरी हुई है। तो जैसे सितारों में रोशनी होती है, ऐसे ही ये षष्ठी रूपी रंगमंच पर आत्मा रूपी सितारे हैं। क्या? किसके बच्चे? वो भी सितारा होगा, होगा या नहीं? सांप का बच्चा सांप जैसा लंबा, हाथी का बाप हाथी जैसा डौल डील वाला। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो कुरान में लिखा हुआ है कि तुम क्या समझे, वो खुदा, वो अल्लाह ताला क्या है? वो भोर का सितारा है। अरे भोर का सितारा है माने सतयुग रूपी सवेरा इस सृष्टि पर जब होता है, उस समय संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हीरो पार्टधारी, लेकिन है क्या? वो भी सितारा है। बाप सितारा, रूह, आत्मा, सोल, तो बच्चे भी क्या होंगे? सितारा ही होंगे ना, ज्योति बिंदु ही होंगे ना। तो वो ज्योति बिंदु और जो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, उसमें कोई फर्क है? जरूर फर्क होगा। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जो है वो सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला है। क्या? निराकारी का मतलब जिसका कोई आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई न हो। बिंदु रूप है ना। तो आत्माएं सभी ज्योति बिंदु हैं। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती, इसलिए गीता ने कहा है अप्रमेयम। क्या? उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं, माप नहीं है उसका।
तो वो आदम क्या हुआ? ज्योति बिंदु है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप ज्योति बिंदु, तो सारे मनुष्य ओरिजिन में क्या हुए? ज्योति बिंदु हुए। तो वो आदम और उस आदम में जो शक्ति कार्य करती है, जिससे वो आदम जन्नत में पहुंच जाता है। हिंदुओं में भी ऐसे ही कहते हैं कि जो ईश्वर है वो नर को नारायण जैसा देवता बनाने वाला है। क्या ऊंचा होगा तो क्या काम करेगा? ऊंचा ही काम करेगा ना। तो मनुष्य को देवता बनाता है और देवताओं की ही सृष्टि रचने का तरीका बताता है। लेकिन वो तो निराकार ज्योति बिंदु है, सदैव ज्योति बिंदु रहता है। इस सृष्टि पर आता है तो भी क्या ज्योति बिंदु ही बनकर रहता है, देह भान में आता ही नहीं। तो इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि के मनुष्य मात्र आदम जैसे आदमी अपने स्वरूप को कैसे पहचानेंगे? जो सब देहभान में रहते हैं। कब बताया? वो तो सृष्टि तमो प्रधान कलयुग बन जाती है अंत में, तब ही आता है। तो सब मनुष्य मात्र जो धर्म पिताएं 2500 साल के अंदर आए हैं देह अभिमानी, उनके संग के रंग में भारतवासी भी देह अभिमानी बन जाते हैं, अपन को देह समझने लगते हैं। 5 तत्वों के 5 भूत जो हैं, पंचभूत, उनसे बना हुआ शरीर देह अपन को समझते हैं, भौतिकवादी बन जाते हैं। तो वो अल्लाह ताला कहो, खुदा कहो, सुप्रीम गॉड फादर कहो, वो इस सृष्टि पर आता है। क्यों आता है? कोई लक्ष्य लेके आता होगा ना। तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका कार्य क्या है? वो क्या करता है इधर आकर के? है वो इस सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र हैं, आत्माएं, चाहे मनुष्य रूप में, चाहे राक्षसी कर्म करने के रूप में राक्षस जैसे, चाहे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे, सबके लिए क्या करता है इस सृष्टि में आकर? सबका कल्याण करता है। क्या इस सृष्टि पर उसके मुकाबले क्या, जिसे भोर का सितारा कहा, माना सतयुग रूपी सवेरा होने से पहले निकलता है। वो मुसलमान ऐसे समझते हैं कि भोर का सितारा है, क्योंकि वो मुसलमान इस्लामी, वो तो धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते ही तब हैं, है
जब दुख की घोर अंधियारे की ठोकरें खाने वाली दुनिया बन जाती है। द्वैतवादी द्वापर युग, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, 2 से 4, 4 से 8, ऐसी दुनिया में किसी को पता नहीं रहता, मनुष्य मात्र को भी पता नहीं रहता। जो मनुष्य अपन को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, जो 2500 साल पहले हिस्ट्री में ऋषि मुनि बताए गए हैं, जिन्होंने ढेर के ढेर शास्त्र लिखे हैं, वो दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि यही नहीं जानते मेरे को दाढ़ी मूछ क्यों निकल आई। मानते हैं कि देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो खुद को पहचानते नहीं, सोचते भी नहीं कि मुझे दाढ़ी मूछ क्यों आ गई। दाढ़ी मूछ तो मनुष्यों को होती है, देवताओं को तो होती नहीं। और मनुष्य मन वाला होता है, मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता, नहीं तो जान। तो वो जो द्वापर युग के आदि में शास्त्र लिखने वाले ऋषि मुनि हुए, वो भी अपने स्वरूप को नहीं जानते थे, क्योंकि 2500 साल पहले से, जब से द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग आया, सब उन देह अभिमानी धर्म पिताओं के प्रभाव में आ गए कि वो तो सतो प्रधान आत्माएं आती है। वृक्ष के जो नए नए पत्ते निकलते हैं ना, वो तो बड़ा आकर्षित करने वाले, कितने अच्छे लगते हैं। तो ये भारतवासी भूल जाते हैं कि हम द्वापर से पहले जो रामकृष्ण की सतयुग त्रेता की दुनिया थी, उसमें हम देव आत्माएं थे और अपन को आत्मा समझते थे। ज्योति बिंदु आत्मा, दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते थे, स्टार के रूप में देखते थे। देवान का नाम निशान नहीं था, लेकिन ये प्रैक्टिस कराई किसने और कब कराई? वास्तव में हेवन शक्ति का युग बनाने से पहले कलयुग के अंत में वही खुदा जब इस सृष्टि पर आता है, देखता है सब बच्चे दुखी हैं, सब रूहें दुखी हैं, तब आकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा को पकड़ता है। अरे पकड़ता है, गीता में उसका नाम अर्जुन दे दिया। क्या? ज्ञान धन का अर्जन करने वाला अर्जुन। तो ज्ञान धन का अर्जन कैसे करता है? वो जो सुप्रीम रूह है, खुदा, सितारा, ज्योति बिंदु, वो गीता में जैसे लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती है, परंतु वो तो दुखदाई भी होती है। जब आती है
तो झटका लगता है, निकल जाती हैं तो भी झटका लगता है, चेहरा मोहरा आंखें रोशनी सब बदल जाती है। लेकिन उसका तो दिव्य जन्म गाया हुआ है। क्या भारत में भगवान का दिव्य जन्म कहते हैं। दिव्य का मतलब दिव्यता भरी हुई। क्या दिव्यता? वो इतनी हल्की फुल्की रूह है कि जिसमें प्रवेश करती है उसको पता ही नहीं चलता कब आती है कब चली जाती है। न उसके प्रवेश करने का पता, न उसके निकल जाने का पता। जब प्रवेश करती है तो पता तो लगता नहीं। तो जो आदम जिसे कहा जाता है, इस सृष्टि का पहला आदमी या आदिदेव, वो बड़े भोले भाली प्रकृति का होता है, स्वभाव का। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब मनुष्य मात्र के बीच में सबसे भोले स्वभाव का। भोले का मतलब क्या हुआ? जो भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती हैं, मनुष्य रूप धारण करती हैं, वो सबका बाप है ना। और बाप के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो बाप खुशी से भरपूर हो जाता है ना, है? तो बच्चों की सात्विक स्टेज को, क्योंकि बच्चे तो पहले सत्व प्रधान ही होते हैं, मारी खुशी के सर के ऊपर चढ़ा देता है। इतनी खुशी भोलापन जाहिर कर देती है। बाप को यही पता नहीं रहता कि ये बच्चे अलग अलग किस्म के हैं। क्या इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई बहुत सुखदायी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, और कोई इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सप्तधाम से, आत्मलोक से उतरकर सबसे दुखदाई पार्ट बजाने वाले भी हैं। लेकिन वो किसी को ऐसे रूप में नहीं देखता। किस रूप में देखता है? मेरे बच्चे अपनत्व के रूप में देखता है। तो क्या कहें, भोला है या नहीं है? सात्विक रूप में भोला ही है, और उस भोले को भोला बनाने वाला कौन है? है? भोली आत्मा होती है या शरीर भोला होता है? 5 जड़ तत्वों का बना हुआ शरीर तो भोला नहीं कहा जाएगा। ये 5 जड़ तत्व तो इस दुनिया के जब तामसी बनते हैं तो कितना महाविनाश हो जाता है सारी सृष्टि। पृथ्वी भूकंप लाती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कलयुग के अंत में, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी आबादी उन बिल्डिंगों में रहती है, सब धराशायी हो जाती है। सबके प्राण फल मोस्टली उड़ जाते, थोड़े से। जो झोपड़ियों में रहते हैं उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं।
क्योंकि गरीब निवाज गाया हुआ है। कौन? भोलेनाथ। भोली भाली आत्माओं का नाथ होगा, स्वामी होगा, तो खुद भी भोला ही होगा ना, है? इस दुनिया की बड़े बड़े ऐश्वर्यवान मनुष्य आत्माओं को पहले मिलेगा, या जो दुखी बच्चे हैं, झोपड़ी में रहने वाले हैं, नालों के किनारे रहते हैं, उनको पहले मिलेगा, है? गरीब निवास गाया हुआ है ना, तो गरीबों को ही मिलता है, है? और इस सृष्टि पर गरीब बनकर ही रहता है। चंद्र का चित्र देखा होगा, है? ठाट बाट छूटित बूटित टाई बाई कुछ रहती है नहीं। जैसे दुनिया के साधारण लोग रहते हैं, ऐसे ही रहता है। इसलिए गीता में लिखा है, मुझे साधारण तन में आए हुए ईश्वर को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। तो वो भोलेनाथ है। इस दुनिया की सबसे जास्ती जो भोली आत्मा है, उसमें प्रवेश करता है। और काम क्या करता है? ऐसे नहीं कि जिसमें प्रवेश करता है उसका पहले कल्याण करता है, उनको उसको ही भलाई के लिए आता है, नहीं। वो सारी दुनिया की सभी प्राणी मात्र के लिए भलाई का भाव रखता है, कल्याणकारी। इसलिए षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनके बीच में वो एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल शिव, जो सदा कल्याणकारी। इसलिए उसको कहते हैं सदा शिव। क्या? जिसमें प्रवेश करती है मुकर्रर रूप से, उसकी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा की यादगार, जिसमें नेत्र से रोशनी निकलती है, उस आत्मा की, उसकी यादगार नेत्र दिखाते हैं, उसका नाम देते हैं शिव नेत्र, सदा शिव का नेत्र। उसका काम ही ऐसा है सृष्टि पर। जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम शंकर। क्या? वो नाम दुनिया में और किसी भी प्राणी मात्र का नहीं होता, काम के आधार पर। क्या काम? शंकरोति, शंकर सारे संसार में शांति फैला देता है। अभी कलयुग के अंत में कितनी अशांति बढ़ती जा रही है। कोई भी शहर में चले जाओ, गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कितना झांझ मृदंग, चिल्लावा चिल्लेवी। गिरजाघर में चले जाओ, है, मस्जिद में चले जाओ, मुल्ला जी चिल्ला रहे, कहीं भी चले जाओ, आवाज की दुनिया बनी हुई है। वाणी ही वाणी। जो वाणी चलाना बहुत अच्छा जानते हैं, उन्हीं का राज्य चलता है। भले मेढकों की वाणी हो, ट्रा 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 करते रहेंगे, पब्लिक के बीच में बोलते रहेंगे। वो नेतागण जो बड़े बड़े मिनिस्टर, डायरेक्टर और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनकर बैठते हैं, बड़े बड़े देश जो महाशक्ति कहे जाते हैं,
उनमें भी ऐसे ही बैठे हुए वाणी चलाने वाले, जैसे तुलसीदास ने कहा, क्या पंडित सोई जोई गाल बजा, तेरी भी बात सही। तो तुलसीदास ने तो आज से 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले बताया था। तब के मुकाबले अब की दुनिया तो और ही ज्यादा शोरगुल वाली हो गई, अशांति फैलाने वाली हो गई। तो ऐसी अशांत दुनिया में जिस मनुष्य तन में आता है उसको किस लिए आता है, उसको क्या लक्ष्य देने के लिए आता है? उसका नाम जैसा काम नाम देता है शंकर, जो नाम किसी प्राणी मात्र का इस दुनिया में नहीं होता। एक ही पार्टधारी आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसका नाम शंकर विख्यात होता है, खासकर भारत में। और काम भी वैसा ही करता है। उसका प्रोमिनेंट मुख्य काम है क्या? सारे संसार में शांति पैदा, कोई आवाज नहीं, क्या निर्वाण धाम जैसा बन जाता है। जो ब्रह्म वाक्य ब्रह्मा के मुख से मुरली में बोला है, तुम बच्चे नंबरवार इस सृष्टि में शांति धाम को उतार लेंगे। तो पहले नंबर में जो उतारने वाला है उसका काम के आधार पर नाम पड़ गया शंकर, क्या? और एक टाइटल लगा हुआ है, हर हर बम बम। इसका मतलब है कि वो सारे संसार के मनुष्य मात्र के या प्राणी मात्र के पापों का हरण करने वाला है। क्या? जब तक वो शंकर द्वारा महाविनाश का कल्पांत में कार्य नहीं होता, तब तक मनुष्य मात्र के पापों का विनाश नहीं हो सकता। पाप बढ़ते ही रहते हैं। क्या? तो वो इस सृष्टि पर आकर के जैसे ही इस सृष्टि पर आता है वैसे ही पहला काम ये कराता है, क्या? बम बम। शंकर की प्रेरणा से बमों का निर्माण होता है। आज से लगभग 80 साल पहले जब ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी ओम मंडली में सिंध हैदराबाद में आरंभ हुआ, उसी समय से एटॉमिक एनर्जी का बनना शुरू हुआ और दुनिया के सभी धर्म पिताएं 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं। खुदा भी इस सृष्टि पर आता है तो 100 वर्ष के अंदर जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं सब के अंदर स्वधर्म जागृत कर देता है। स्व माने आत्मा, धर्म माने धर्म। दुनिया की सभी आत्माएं ये बात समझ जाती हैं कि हम पंचभूतों से बने देह नहीं है,
हम भौतिकवादी नहीं होने चाहिए, हमको अधि आत्मवादी होना चाहिए। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर, माने हम आत्मा हैं। हर धर्म की मनुष्य आत्मा ये बात पक्की कर देती कि हम सितारा हैं, ज्योति बिंदु आत्मा हैं, और ये आत्मा के धर्म में ही हमको स्थिर रहना है स्मृति से। तो जब सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की आत्माएं आत्मिक स्मृति में स्थिर हो जाती हैं, तभी इस दुनिया का चतुर्थ विश्व युद्ध बमों से पूरा हो जाता है और शंकर जी का काम खलास हो जाता है। तो देखो कैसी वंडरफुल बात है। शिव है भोला, इस 60 रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली ऐसी सुप्रीम आत्मा, ऐसा भोला कि दुनिया की कितनी भी हिंसक दुखदाई सारे संसार को दुखी करने वाली आत्माएं क्यों न हो, सबको प्यार देता है। क्या किसी को दृष्टि से, वाइब्रेशन से, वाचा से, जिस शरीर में प्रवेश करता है उसकी कर्म इंद्रियों से जब आता है, सात्विक स्टेज में प्रत्यक्ष होता है। क्या जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा तो सत्व प्रधान होगा या तमो प्रधान है? जैसे बच्चा सत्व प्रधान होता है, वैसे ईश्वर भी सात्विक पार्ट बजाता है। सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं उससे प्यार का ही अनुभव करती हैं। कैसे प्यार करेगा? वो तो बिंदु है, निराकार है। मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है। मूर्तिमान क्यों कहा? क्या सदा मूर्ति रहती है? जब महाविनाश होता है तो सबकी मूर्ति रूपी शरीर तो खलास हो जाते हैं। हाँ, एक आत्मा है, आदम आदिदेव, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव देह में ही रहता है, लेकिन दो प्रकार की स्टेज धारण करता है। सृष्टि के आदि में ऐसी सात्विक स्टेज धारण करता है कि निरंतर आत्मिक स्टेज में ही रहता है। आत्मा ही समझता है ज्योति बिंदु हूं। जैसे शिव ज्योति बिंदु है सदा काल के लिए, ऐसे वो भी यही समझता है कि जब तक टोटल नई सृष्टि नहीं आवे, नई सृष्टि की पीढ़ी तैयार न होवे, 16 कला संपूर्ण देवात्मा इस सृष्टि पर जन्म लेना शुरू न करें प्रैक्टिकल में, तब तक वो सात्विक स्टेज में रहता है। और सात्विक स्टेज में ही रह करके सारा कार्य करता है। विनाश का कार्य भी सात्विक स्टेज में करता है। कोई कहेगा अरे हाँ, गीता में लिखा है ना, ऐसी आत्मनिष्ठ आत्मा सारे संसार का भी विनाश कर दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। इसीलिए ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी में ब्रह्मा के मुख से बोला, क्या बोला है कि मैं ऐसे के द्वारा विनाश करता हूं जिस पर कोई पाप न लगे।
पाप और पुण्य तो शरीर के द्वारा होता है, और वो आत्मा क्या, वो तो सदैव आत्मिक स्थिति के पुरुषार्थ में खड़ी रहती है। खड़ी हो जाओ। तो आत्मिक स्थिति में सदैव खड़े होने वाली आत्मा, उससे पाप कैसे होगा? देह की स्मृति में रहे, देह की इंद्रियों की स्मृति में रहे तो पाप और पुण्य होता है। वो तो देह की स्मृति में रहती ही नहीं, ऐसी पक्की स्मृति हो जाती है आत्मा की निरंतर। तो उसकी आत्मा को कोई पाप नहीं लगता। एक दो की हत्या करते हैं तो उसकी हत्या कर दी जाती, सूली पर चढ़ा दिया जाता है, और वो क्या काम करता है? सारी सृष्टि का विनाश करा देता है। मनुष्य मात्र का ही नहीं, क्योंकि मनुष्य ही ज्यादा पाप करते हैं और ज्यादा पुण्य करते हैं। जो भी प्राणी मात्र हैं सबके शरीर का विनाश, आत्मा का तो विनाश होता ही नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। तो सारी सृष्टि का विनाश करने के बावजूद उस पर कोई पाप नहीं लगता। तो वंडरफुल बात हुई ना। उस आत्मा का बाप सुप्रीम सोल भोला, कितना भोला, चाहे कोई महापापी हो, चाहे कोई महापुण्यात्मा हो, चाहे कोई कितना भी हिंसक हो, उसको उस दृष्टि से नहीं देखता। हर आत्मा के सात्विक स्टेज को सृष्टि के आदि में जब इस रंगमंच पर उतरी थी, सत्व प्रधान स्टेज को देखता है। तो बोला हुआ ना। और उस भोले का जो बच्चा बड़ा है आत्मा रूप में, ज्योति बिंदु रूप में, बिंदु बिंदु आत्माएं सब भाई भाई ना, उनमें जो बड़ा बच्चा है आदम, उसको भी भोले रूप में ही देखता है और भोला ही बनाता है, आत्मा बना देता है आप समान। जैसे ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बना के जाता हूं। जैसे मैं निराकारी आत्मा ज्योति बिंदु, तुम बच्चों को भी नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाता हूं। एक आदम की बात नहीं, 500, 700, 750 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको निराकारी स्टेज में स्थिर करा के जाता है। तो देखो, आदम का बाप जिसका कोई बाप नहीं, सुप्रीम फादर, वो भोला इतना, और उसका बड़ा बच्चा भी इतना भोला कि इतना भोला कैसा कि सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र चाहे जैसे हों दुखदाई, सबको संग का रंग लगाता है। भ्रष्ट इंद्रियों से नहीं तो ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से नहीं तो ज्ञान इंद्रियों में वाचा भी है, वाचा का भी संग लगता है, आंखें भी हैं,
दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, शंका रंग तो लगता है ना। और इंद्रियां भी ना हो, इंद्रियों को 10 को कंट्रोल करने वाला मन भी ना हो, या मन कंट्रोल में हो पूरा बुद्धि के, बुद्धि को आत्मा कहा जाता है ना, समझ, तो वो वाइब्रेशन के आधार पर सारी सृष्टि में वाइब्रेशन फैलाता है और सबका संग के रंग से कल्याण करता है। बाप समान भोला हो गया ना, तो नाम आया भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अब निराला कहें, किससे निराला? दूसरों के मुकाबले निराला। अंग्रेजी में भी कोई शब्द होगा, पेक्यूलियर, जिसके जैसा और कोई न हो, ऐसा। तो वो भोलेनाथ सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बीज को आप समान 100% भोला बनाता है। और वो ही भोला क्या, इस सृष्टि से जब सुप्रीम सोल चैतन्य आत्माओं को, जिन चैतन्य आत्माओं को रुद्राक्ष कहा जाता है, अक्ष माने आंख, रुद्र की आंखें कहा जाता है। ईश्वर के ज्ञान का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान अविनाशी है तो उसका दाता भी अविनाशी, लेकिन वो दाता सुप्रीम सोल है या कोई और है? सुप्रीम सोल ही दाता है उस ज्ञान का, एवर लास्टिंग, अव्वल नंबर। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। और जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, प्राणी मात्र हैं, सब सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं। वो सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण गीता में अजन्मा कहा गया। या आ माने नहीं, जन्मा माने जन्म लेने वाला, गर्भ से जन्म लेता ही, तो कुछ भूलता भी नहीं। क्या मृत्यु है एक ऐसा भयंकर एक्सीडेंट है मनुष्य के जीवन में कि वो एक्सीडेंट होने के बाद सब भूल जाता है। दुनिया में भी ऐसे होता है ना, किसी को कोई भारी एक्सीडेंट में वो ऐसा क्षत विक्षत हो जाता है तो उसको उस जन्म की पूर्व की बातें सब भूल जाती है। तो ऐसे ही ये महाविनाश कल्पांत काल में चतुर्युगी के अंत में होता है। वो ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है जिसमें सारी दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य मात्र हैं, सबको सब कुछ भूल जाता है। क्या? सिवाय एक आत्मा है जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो भी मोस्टली तो भूल ही जाता है। इसलिए कि उसी आत्मा के लिए बोला है ब्रह्म वाक्य कि इस दुनिया में
सदा काल स्थायी कोई चीज नहीं है। सदा काल स्थायी सिर्फ एक शिव बाबा है। ये नहीं कहा शिव बाप है, वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो तो इस सृष्टि पर रहता ही नहीं। क्या? जैसे कोई बड़ा अच्छा कारखाने का मैनेजर हो, प्रबंधक, वो अच्छा प्रबंधक तभी माना जाए कि वो घंटे 2 घंटे के लिए आए और ऐसी व्यवस्था कर जाए इस अच्छी कि सारा कारखाना, सारे कारखाने के जो वर्कर्स हैं अच्छी तरह से उमंग उत्साह में काम करते रहे। नंबर 1। तो ऐसे ही उन सभी आत्माओं के अंदर जो इस सृष्टि पर रंगमंच पर काम करने वाली हैं, उन आत्मा रूपी पार्टधारियों के बीच वो सुप्रीम सोल ऐसा ही मैनेजर है। मैनेजमेंट आकर करता है, खुद नहीं करता। क्या? वो तो अकर्ता गाया जाता है, क्योंकि वो तो बिंदु है। करना धरना तो तब हो जब अपना शरीर हो, अपनी इंद्रियां हो। वो तो इंद्रियां भी नहीं, अपना शरीर भी नहीं। वो तो अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है, आदम के रथ में। तो जिस रथ में प्रवेश करता है उसके द्वारा कराता है। क्या? खुद नहीं करता। जैसे दुनिया में बाप होते हैं ना, तो अपने बड़े बच्चे को सारा कारोबार सौंप के चले जाते। ऐसे ही वो सुप्रीम सोल मनुष्य सृष्टि के बाप आदम में प्रवेश करके उसको अपना परिचय देता है और उस आदम का भी परिचय देता है। क्या परिचय? कि वो आदम वाली ज्योति बिंदु आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो कैसे जन्म जन्मांतर हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाता है, वो सारा ही पार्ट जो जन्म जन्मांतर शरीर रूपी चोले बदल बदल कर बजाया है। गीता में लिखा है ना, वासांसि जीवनानि यथा विहाय, श्लोक आया ना। गीता तो इस दुनिया का मूल ग्रंथ है ना। भगवत गीता गाई हुई है ना। एक ही शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है भगवान वाच। भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। तो वो जो गीत गाता है ज्ञान का, जिसमें अलंकार भरे हुए हैं, प्रतीकात्मक भाषा है, सब नहीं समझ सकते। क्या? जो भी देहभान में रहने वाली मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच की, चाहे वो पहली पीढ़ी की सतयुग में क्यों न हो, लक्ष्मी नारायण जैसी आत्माएं, वो भी देहभान में रहकर देह की श्रेष्ठ इंद्रियों आंख का सुख भोग करके सृष्टि पैदा करती है, सृष्टि की वृद्धि करती है। क्या? गीता में शब्द आया ना, प्रसविस्वदम, वृद्धि करो परिवार की। तो वो सुप्रीम सोल बाप आदम में प्रवेश करके सृष्टि की वृद्धि कराता है। लेकिन और मनुष्य आत्माएं जो करती हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, भले सात्विक स्टेज में भी आती हैं,
तो भी कुछ न कुछ देह के इंद्रियों का सुख भोगती हैं, चाहे ऊंचे से ऊंचा 16 कला संपूर्ण देवता ही क्यों न हो। लेकिन वो एक ही आत्मा ऐसी है, क्या, आदम, जो संपूर्ण पुरुषार्थ आत्मिक स्मृति का करने के बाद देह की इंद्रियों का, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो भ्रष्ट इंद्रियां हो, ऐसी गहरी स्मृति में रहता है खुदा की, निराकार की, कि वो इंद्रियों का कोई सुख नहीं देता, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख भोगता है। और अपने संसर्ग संपर्क में रहने वाली जो डायरेक्ट आत्माएं हैं, सन्मुख पार्ट बजाने वाली, उनको अतीन्द्रिय सुख भोगवाता है। तो ऐसी श्रेष्ठ सृष्टि का जो निर्माता है उसे कहा जाता है मानसी सृष्टि। क्या कहते हैं ना, त्रिमूर्ति शिव ने अपनी पहली मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा जो पहली मानसी सृष्टि रची, वो सनकादिक कहे जाने वाले 4 कुमारों की रची। जो मनुष्य सृष्टि में 4 मुख्य धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियंस। बाकी धर्म तो उनके सहयोगी धर्म हैं, उनकी बात छोड़ दो। तो मानसी सृष्टि रचता है, वाइब्रेशन की सृष्टि। क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण कहे जाते हैं। क्या ब्राह्मणों का जो मुखिया है ना, महारुद्र शंकर, उसको भी यज्ञों पर भी दिखाते हैं ना। इसका मतलब कौन से वर्ण का है? ब्राह्मण वर्ण का है। तो उसके जो भी बच्चे हैं रुद्रगण, वो सारे ही ब्राह्मण वर्ण के। उनमें 11 हैं मुख्य, 11 रुद्रगण, और बाकी 108 की माला भी है रुद्रगणों की। माला माने संगठन। क्या? गले की माला, ऐसी माला जिनको छाती से लिपटा के रखते हैं। माँ बाप बच्चों को छाती से लिपटा के रखते हैं ना प्यार में, ऐसे बच्चों की माला। तो वो बच्चे जो रुद्रमाला के मणके हैं, वो भी सब भोले भोले स्वभाव के। क्या? कैसे भोले स्वभाव के? जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं पुरुषार्थ करते करते इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सबसे पहले माने वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया है। आत्मा के 3 स्वरूप हैं। क्या? जैसे इस दुनिया में मनुष्य 3 अवस्थाएं अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ऐसे ही आत्मा भी 3 अवस्थाओं से पसार होती है। क्या? इस सृष्टि में है तो जागृत है, इस सृष्टि से परे हो जाती है? सूक्ष्म शरीर जब धारण करती है तो स्वप्नवती स्थिति हो जाती है। जैसे सपने में शरीर से तो एक ही जगह पड़ा रहता है आत्मा, लेकिन पता नहीं दुनिया में कहां कहां घूम के आता है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से वो
ऐसे सूक्ष्म वतन में षष्ठी से ऊंची स्टेज में रहता है। और तीसरी स्टेज है सुषुप्त, जैसे आदमी गहरी नींद में सो जाता है, ऐसे ही आत्मा भी इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष पार्ट बजाकर, 2500 वर्ष हेवनली गॉडफादर का बनाया हुआ स्वर्ग हेवन, और 2500 वर्ष नर कहे जाने वाले मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नरक, दुखदायी सृष्टि। तो 3 धाम हो गए, दुखधाम है, हेवन कहो, स्वर्ग कहो, सुखधाम, और उन दोनों से परे की स्टेज में जहां आत्मा रहती है, शांत स्टेज में, शांति धाम। तो त्रिलोक हो गए। क्या त्रिलोक कौन कौन से हो गए? दुखधाम, जिसे आजकल हम अनुभव कर रहे हैं। फिर ऊंची स्टेज है उसकी जहां स्वर्ग का है, तो सात्विक स्टेज, शरीर रहते रहते सात्विक स्टेज है। और आत्मा की बीज रूपी स्टेज में रहने वाले हैं देवताएं, देह के भान में नहीं रहते। तो वो स्थिति जो है स्वर्ग की, आज दुनिया में मनुष्यों के लिए स्वप्नवत हो गई। क्या? जैसे आदमी सपना देखता है ना, तो कितना भी अच्छे से अच्छा सुखदायी सपना देखे, लेकिन क्या कहेगा? हाँ? सच्चाई थी या स्वप्न? स्वप्न हो गया, मौजूद तो है ही नहीं। तो उससे भी ऊंची स्टेज है जिसको कहते हैं शांति धाम। आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाती है, शांत स्वरूप, देवांग को 100% त्याग देती है। तब उसे कहा जाता है क्या? भोलेनाथ का बच्चा। तो बताया भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। क्या क्या बताया है? उससे ज्यादा निराली कोई आत्मा नहीं। किससे टैली किया? इस मनुष्य सृष्टि की आत्माओं से टैली किया। मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का बाप ही क्यों न हो, हीरो पार्टधारी ही क्यों न हो, क्या उससे भी ज्यादा निराली आत्मा शिव है, जो सदैव निराकारी स्टेज में रहता है। परंतु वो जिस तन में प्रवेश करता है उसको भी 100% आप समान बना के जाता है। क्या? इसलिए जिस मूर्तिमान में शरीर रूपी रथधारी में अर्जुन में प्रवेश करता है, उसको भी क्या बनाता है? इस संसार में निराला पार्ट बजाने वाला बनाता है। अब चूंकि सुप्रीम सोल जो है वो तो वास्तव में निराला है। क्यों? क्योंकि उसको तो किसी से टैली ही नहीं किया जा सकता। क्या टैली किया जा सकता है? नहीं। उसकी कैटेगरी की तो कोई आत्मा है ही नहीं जिससे टैली करें। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, है परमानेंट, वो आत्मा को आप समान निराला बना देता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। ऐसा निराला हीरो पार्टधारी बनाता है जिसके मुकाबले और कोई निराली आत्मा कहीं नहीं जा सकती। तो भोलेनाथ शिव हुआ, लेकिन निराकारी है। इसलिए साकारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर
प्रैक्टिकल में शरीर के साथ पार्ट बजाने वाला भोलेनाथ कौन हुआ? ऊपर वाला। वो तो कहता ऊपर वाला, आप क्या कहते? ज्योतिर्लिंग, शिव बाबा। हाँ, शंकर है। माताओं ने दोनों ने सही बता दिया है। तो शिव और शंकर दोनों मिलके समान हो गए। जिस आत्मा के संपन्न पुरुषार्थ में वो भोलेनाथ हो गया। इस षष्ठी रूपी रंगमंच उसको भोलेनाथ शंकर से निराली पार्ट बजाने वाली आत्मा कोई नहीं। और यही बात ब्रह्मा के मुख से शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल ने बोली। क्या बोली? हाँ? शंकर का ऐसा पार्ट है वंडरफुल जो तुम बच्चे समझ ना सको, तो निराला पार्ट हुआ ना। ओम